लगभग 1:30-2 के बीच में केबाड़ ढक ढक का आवाज आया, तो हम सोचे कोनो बात होगा। उस पर हम ध्यान नहीं दिए, नींद में थे, कान में आवाज जा रहा था। एकाएक उसके बाद फायरिंग चालू हो गया। हम फायरिंग चालू हुआ तो डायरेक्ट उठे, भाई क्या हो रहा है। अब बाइक की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि बाइक पे भी बुलेट के निशान है। तो उसी घर पर चढ़कर एक बार और हो चुकी है। इसीलिए न बोले प्रशासन निठा सोई हुई है। प्रशासन ही सब कुछ कराता है। अगर प्रशासन आज चाह लेगा तो आज 2 घंटे के अंदर मुजरिम पकड़ा जाएगा, मगर नहीं चाहता है प्रशासन। आदमी गाली देते हुए निकला, मेरे नाम से गाली दे रहा था, गंदा गंदा गाली बक रहा था। बकते हुए कुछ आगे जाके 2 फायरिंग किया, फिर एक इधर से निकला, मेरे घर के पीछे से निकला, उधर एक फायरिंग कर दिया, और जो मेरे दरवाजे पर भी फायरिंग हुआ। 2-3 महीना के बाद दूसरी बार घटना घटा है। दूसरी बार ये दूसरी बार घटना घटा है, इसलिए प्रशासन से मेरा डिमांड है कि उनको प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो इनका जान बहुत खतरे में है। इतना जरूर कहेंगे, हम आवाज से पहचान लेंगे। आवाज से पहचान जी जी बिल्कुल, गाली वगैरह जो दिया हाँ, आवाज से मेरे अथी में है। मैं बहुत ही दहशत में हूँ। हम तो यही चाहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करे और अपराधी को गिरफ्तार करे। ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जो कि दीवार में भी अति है, केबाड़ में भी गोली का निशान है। बुलेट आपको दिखाई दे रही होगी। बुलेट दरवाजे के इस लकड़ी के अंदर जा धसी है। कोई बड़ी खबर है। फुलकारी स्थित मुबारकपुर गांव में बरौनी ग्रामीण पूर्वी मंडल भाजपा के मंडल अध्यक्ष सरोज कुशवाहा जी के घर पे देर रात हथियारबंद आधा दर्जन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत मचाया है। इस वक्त गृह स्वामी मेरे साथ मौजूद हैं और गृह स्वामी क्या बता रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में हम गृह स्वामी से ही जानने की कोशिश करेंगे। कैसे सर, कैसे कब घटना हुई? देखिए, हम लोग प्रत्येक दिन की भांति, हमारा फॉर्म है, मुर्गी फॉर्म है और गाय फॉर्म चलाते हैं। 10:30-11 के बीच में हम लोग डेली खाना स्टाफ के साथ खाना खाने के लिए आए, बाइक लगाए, खाना करने खाए और बराती गए थे। तो भर दिन मंत्री जी के साथ इधर उधर घूमे, दिन में सोए नहीं, नींद बहुत था। हम लोग अंदर में जाके अपना खाना खा के सो गए। लगभग 1:30-2 के बीच में केबाड़ ढक ढक का आवाज आया, तो हम सोचे कोनो बात होगा। उस पर हम ध्यान नहीं दिए, नींद में थे, कान में आवाज जा रहा था। एकाएक उसके बाद फायरिंग चालू हो गया। हम फायरिंग चालू हुआ तो डायरेक्ट उठे, भाई क्या हो रहा है। जब देखने के बाद तो हम लोग तो अंदर में थे, लेकिन जब आभास हुआ जो बाहर में लगभग 8 आदमी 7 आदमी की संख्या में लोग उस जगह मौजूद है, और 2 आदमी गाली देते हुए निकला, मेरे नाम से गाली दे रहा था, गंदा गंदा गाली बक रहा था। बकते हुए कुछ आगे जाके 2 फायरिंग किया, फिर एक इधर से निकला, मेरे घर के पीछे से निकला, उधर एक फायरिंग कर दिया, और जो मेरे दरवाजे पर भी फायरिंग हुआ। हमने तो कुछ देर 10-20 मिनट के बाद जब हम अस्थिर हुए, हम जब शांत हुए, तब थाना प्रभारी जी को फोन लगाए। बहुत तत्परता के साथ थाना प्रभारी महोदय भी आए, और इस जगह जो खोखा वगैरह सब था वो बरामद करके वो ले गए। बस इतना ही है। आप पहले कोई किसी प्रकार की किसी से कोई रंजिश वगैरह? हाँ, जमीन विवाद एक आदमी से चल रहा है, और रात की मौसम था, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, हम आवाज से पहचान लेंगे। आवाज से पहचान? जी जी बिल्कुल, गाली वगैरह जो दिया हाँ, आवाज से मेरे अथी में है। मैं बहुत ही दहशत में हूँ, इसलिए कर कभी कुछ इस पर नहीं कहना चाहूँगा। तो FIR वगैरह हुआ? अभी FIR नहीं किए हैं। कहने का मतलब मुंशी जी को बोले हैं और लिखवा करके बेगूसराय से ला रहे हैं, तब जाएंगे थाना पर FIR देंगे। अपराधियों की संख्या लमसम 8 की संख्या, 7-8 की संख्या। मोटरसाइकिल, एक बुलेट था, ये तो हम कन्फर्म जान रहे हैं। बुलेट की आवाजें अलग होता, और अनगाड़ी था, अंधेरा लाइट था, लेकिन उतना हम अंदर में थे, झांक करके देख रहे थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आई। लेकिन गाड़ी 4 की संख्या में। दरवाजा वगैरह तोड़ने की भी कोशिश की? हाँ, केबाड़ एकदम पूरा जोर जोर से धक्का लगाया। तब हमारा नींद खुला तो देखे भाई कौन है, एकाएक कैसे खोल देते, कुछ बोल नहीं रहा था।
उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जो कि दीवार में भी अति है, कबाड़ में भी गोली का निशान है, मेरे बाइक में भी गोली का निशान है। और भी लोग यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करें। इतनी बड़ी वारदात होती है गांव में, क्या कहेंगे? प्रशासन से डिमांड करेंगे इनको सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि ये लगातार 2-3 महीना में इनके बाद दूसरी बार घटना घटा है। दूसरी बार ये घटना दूसरी बार घटना घटा है, इसलिए प्रशासन से मेरा डिमांड है कि उनको प्रशासन सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो इनका जान बहुत खतरे में है। ये बहुत दहशत में जी रहे हैं, बहुत दहशत में जी रहे हैं। कल भी हमसे बात किए थे दिन में। हमारा घर यहाँ नहीं है, लोकल नहीं है, हम बाहर से आए हैं। क्या नाम हुआ सर? शिवशंकर भगत मेरा नाम है, घर मेरा बथौली है। हम रात भी बात किए थे, हम बहुत घबराहट में आज हैं, हम पर आज कुछ हो सकता है। ये हमको रात 9 बजे तक मेरे साथ थे, ताकि उसी समय हमको किए थे कुछ न कुछ मेरा साथ घटना हो सकता था। इसलिए प्रशासन से मेरा डिमांड होगा कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रशासन सोए हुए है। प्रशासन अगर चाहता तो मंदिर के आगे में जूता रहता है, उसको भी खोज के उठा ले जाता है। इसलिए हम करना चाहते, प्रशासन निठा सोई हुई है। प्रशासन अगर जागते रहते तो अभी तक अपराधी को ऐसे कहीं न कहीं पकड़ा जाता है। जैसा कि बताया गया कि पूर्व में भी इनके साथ ये घटना हो चुकी है। पूर्व में साथ में उसी घर पर चढ़कर एक बार और हो चुकी है। इसीलिए नहीं बोले, प्रशासन निठा सोई हुई है। प्रशासन ही सब कुछ कराता है। अगर प्रशासन आज चाह लेगा तो आज 2 घंटे के अंदर मुजरिम पकड़ा जाएगा, मगर नहीं चाहता है प्रशासन। प्रशासन मेल जोल से ही सबको होता है ये सब। प्रशासन की संलिप्तता एकदम है अपराधियों के साथ। जब 2 बजे होते अभी तक कोई खाली खोखा चुन कर चले गए, एक केवाड़ी में लगा हुआ है और खोखा चुन कर चले गए। प्रशासन सोई है, इसे के साफ जाएगा, प्रशासन सोई है। तो यही चाहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करे और अपराधी को गिरफ्तार करे, जिससे ये लोग दहशत से बाहर आ गए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अपराधियों के द्वारा जो गोलीबारी की गई है, इस गोलीबारी में यहाँ तक बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि संपूर्ण परिवार को खत्म करने के ही उद्देश्य से तमाम अपराधी, हथियारबंद अपराधी यहाँ पे आए हुए थे। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एक बुलेट आपको दिखाई दे रही होगी। बुलेट दरवाजे के इस लकड़ी के अंदर जा धसी है। और मैं बता दूं कि इस दरवाजे पे भी कई वार किए गए हैं अपराधियों के द्वारा, तमाम हथियारबंद अपराधियों के द्वारा, और दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की गई है। अपराधियों की मंशा जो थी, पूर्ण रूप से उनकी मंशा जो है संपूर्ण परिवार को नुकसान पहुंचाने की थी। ये ग्लैमर बाइक है। अब बाइक की भी स्थिति आप देख सकते हैं कि बाइक पे भी बुलेट के निशान है, और बाइक की ये टंकी है, आप टंकी को भी देख सकते हैं कि टंकी पे भी बुलेट का निशान है। सीधे तौर पे हम इतना ही कह सकते हैं कि हथियारबंद अपराधियों की जो मंशा थी, इस परिवार को संपूर्ण रूप से नस्तनाबूद कर देने की मंशा थी। 8वां महीना 2023 से चल रहा है। पहले हम लोगों के दखल कब्जा में पुश्तैनी जमीन था। मेरे चचेरे भाई ने उनको अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी। तो खरीदने वाले बगवाड़ा के मनोज महतो, केसर नरेश महतो हैं, वो खरीदारी किए तो दोनों में 44 चला, तो उनको बोला गया आप सक्षम न्यायालय जाइए। लेकिन हमारे गांव के और एक कारी चक्के हैं, ये सब पहलवान की तरह 4 आदमी मिल करके वो जमीन रजिस्ट्री करवा लिए। जब विवाद चल ही रहा था, हमारे ग्रामीण थे तो उनको लेने की कोई जरूरत नहीं था, विवाद फरिया था, उनसे ले लेते अगर उनका जमीन, तो ये न्यायालय का मामला था। लेकिन जानबूझ करके अपराधी प्रवृत्ति के सब लोग हैं। और हम यहाँ इतना जरूर कहेंगे, कुशवाहा या कोई समाज मात्र 4 से 5 घर की संख्या में अल्पमत में है, वो सब दबाव बना करके चाहते हैं ये गांव से चले जाए और उसके बाद मेरा एक छत्र गांव में राज रहे। यही सब कारण था और जानबूझ करके हमारे साथ ये घटना किए। उसमें मेरा 2 भाई बहुत ही बुरी तरह घायल हुआ, जो कि वीडियो भी, उसका फुटेज भी मेरे पास है। न्यायालय में मामला चल रहा है, उसमें 2 अपराधी जेल में भी है, उधर से पकड़ाया था, उस जेल में भी है। जैसा कि यहाँ पे तमाम लोगों ने बताया, यहाँ तक पीड़ित परिवार गृहस्वामी ने भी बताया है
कि पूर्व में भी इनके साथ घटना हो चुकी है।